अनदर वीडियो। तो ये प्रश्न नंबर क्लास 10 का प्रश्न नंबर 15 प्रश्न वाली 9.1 का हल करेंगे। इससे पहले मैं 14 प्रश्न बना चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं और हल करते हैं। बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मान लेते हैं कि एक ये सीधा मीनार राजमार्ग है, रास्ता है, जो बोल रहा है कि पात तक जाता है। मीनार का शिखर पर एक खड़ा है। मान लिए एक ये मीनार है, ये मीनार है, शिखर पर खड़ा एक आदमी। मान लो शिखर पे यहाँ कोई मीनार पे खड़ा आदमी है। के आदमी का एक कार को 30 का उन्नयन कोड दिखता है। मान लो यहाँ पे एक कार है, वो उसका उन्नयन कोड 30 से देखता है। यानी यहाँ से जब देखता है, इसको मिलाते हैं तो 30 तक देखता है। एक यहाँ से लंब डाल देते हैं, ये 30 डिग्री पे देखता है। अब बोल रहा है कि 30 पर उन्नयन कोड देखता है और जो मीनार के पात के ओर एक समान चाल से चला जाता है। एक समान चाल से मान लो चला जाता है और वो कितना पे पहुंच जाता है, बिंदु एक और बिंदु पे 6 सेकेंड बाद उसका अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये 60 डिग्री हो जाता है, ये 30 डिग्री है, हो गया। तो इस बिंदु को मीनार के पास तक पहुंचने का कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में बोल रहा है कि कितना समय ये दोनों का डिस्टेंस चलने में लगा, वो समय हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें तो हम नाम दे देते हैं। ये देखो अनुमान कोड ये 60 बना रहा है, तो ये सबसे पहले बता दूं, सॉरी ये हम डायरेक्ट लिख दिए। ये देखो एकांतर कोण बना रहा है। जब एकांतर कोण बनाता है तो इसका भुजा, इसका एंगल सामने समान होता है। तो इसलिए मैं ये 60 लिखे, ये 30 लिखे। तो इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो जो दिया है लिख लेते हैं। यहाँ डीसी बराबर समय कितना दिया है, डीसी बराबर समय दिया था 6 सेकेंड दिया था। ये सबसे पहले लिख देते हैं और हल में लिखते हैं माना ए बी एक मीनार है, एक मीनार है। आदमी टॉप पे खड़ा, तो आदमी ए पर खड़ा है तथा उसका अनुमान कोण क्रमशः क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री है। तब समकोण त्रिभुज यहां से लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी यहां से ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, ये कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो ए बी सी यानी लंब, ये तो मेरा दिया लंब बटा आधार होता है। तो यहां से लिखेंगे 10 60 बराबर लंब बटा आधार। अब देखो 10 60 का मान क्या था, अंडर रूट 3। लंब कितना है, ए बी है, आधार कितना है, बी सी है। तो यहां से ए बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बी सी। समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं इसको। अब इसी प्रकार बोल रहा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में,
तो यहाँ से ए बी डी 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए बी है, ए बी है, आधार कितना है, पूरा है, डी यानी कितना है, बी डी है। तो यहाँ से लिखेंगे बी डी, या ऐसे भी लिखते हैं ए बी, ये प्लस ये है तो यहाँ से लिख रहे बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से 10 30 का मान क्या आता है, 1/√3 ए बी बी सी प्लस सी डी। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो मेरा यहां से बनेगा ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी √3 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से, तो यहां से मेरा हो जाएगा ए बी कितना है, √3 बी सी और यहाँ का है बी सी प्लस सी डी √3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी 3/3 को इधर भेज दिए तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी प्लस सी डी इंटू 3 हो गया। अब यहाँ से इसको हल करने पे मेरा फाइनल जो आएगा आंसर, इसको इधर भेज देते हैं, बी सी 3BC बराबर बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 2, इधर आएगा तो घट जाएगा तो 2BC आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 इसको हम अब मान लेते हैं, समीकरण 3। और माना, यहां से लिखेंगे माना कि कार की चाल v वेग से है। तो अब 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद प्रश्न में ही बोल रहा था 6 सेकेंड बाद, तो 6 सेकेंड बाद में चली गई दूरी में कार द्वारा चली गई दूरी। तो यहां से चली गई दूरी पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से हम लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल तो हमसे पूछ रहा है, नहीं दिया है, तो चाल कितना दिया है, नहीं पूछ रहा है, तो चाल यहां से लिख सकते हैं चाल। और डीसी यानी दूरी कितना है मेरा, डीसी यानी दूरी कितना था, डीसी यानी ये दूरी था, तो डीसी और समय कितना दिया है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, माना बीसी बराबर, माना बीसी के कार द्वारा चली गई दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम चाल मान लेते हैं, चाल बराबर यहाँ बीसी है और दूरी को टी, समय को टी मान लेते हैं। समीकरण नंबर इसको 5 हम मान लेते हैं। अभी सारा समीकरण का प्रॉब्लम आएगा, काम आएगा। तो आइए आगे अब करते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 मेरा क्या बना था, समीकरण 4 बना था मेरा यहाँ डीसी बटे 6, और समीकरण 5 क्या बना था, बीसी बटे टी, यानी बीसी बटे टी। तो अब देखो बीसी बटे टी, यहाँ नहीं, इसको बीसी हम निकाले हैं, बीसी कितना निकाले थे, डीसी बटे 3
और BC कितना निकाले थे, यहाँ समीकरण नंबर 3 में निकाले थे। BC बराबर यहाँ से निकाले थे 2DC, यहाँ से निकाले थे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2BC 6 BC बटे T, 2 से 2 कट गया, 6 कट गया, यानी BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बटे 3 BC T। तो यहाँ से BC से BC कट गया, तो यहाँ से बराबर कितना बन गया, T बराबर 3 सेकेंड बन गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः चली गई दूरी समय 3 सेकेंड होगा। ये मेरा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब।